नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में हम विश्व जनसंख्या संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। विश्व जनसंख्या संरचना का पहला बिंदु जिसमें आयु संरचना का अध्ययन हमने पिछली क्लास के तहत किया। आज हम इसका दूसरा बिंदु है लिंगानुपात, इसका अध्ययन करेंगे। लिंगानुपात जिसमें स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात ज्ञात किया जाता है। सीधा सा तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या इसमें ज्ञात की जाती है। विश्व स्तर पर या भारत में, अभी हम विश्व स्तर का अध्ययन करने जा रहे हैं, चाहे किसी भी देश की, किसी भी राज्य की या संपूर्ण विश्व की बात करें तो लिंगानुपात में व्यापक भिन्नताएं पाई जा रही हैं। इसके पीछे कौन से कारण हैं? लिंगानुपात का विभाजन है, जैसे बिंदुओं का अध्ययन आज हम करेंगे। इसकी जो परिभाषा होती है लिंगानुपात ज्ञात करने की, सीधी सी है, प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अर्थात इसमें स्त्रियों एवं पुरुषों का अनुपात ज्ञात किया जाता है, उसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र विश्व में पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। भारत में इसके विपरीत है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। इसके आधार पर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति का अवलोकन कराता है। लिंगानुपात को देख करके ही उस क्षेत्र विशेष में महिलाओं की स्थिति कैसी है समाज के अंतर्गत, उसका स्वज्ञान हो जाता है। आज हम विश्व की जनसंख्या का लिंगानुपात का अध्ययन कर रहे हैं, और विश्व के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो आज ज्यादातर राष्ट्रों के अंदर लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है। अनुकूल वाले देश बहुत कम हैं। विश्व का जो एक औसत लिंगानुपात है, अगर उसकी बात करते हैं, विश्व का लिंगानुपात सन 2004 के जो विश्व जनसंख्या ब्यूरो द्वारा जारी किए गए हैं, इसके आधार पर 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या आ रही है 985। ये 985 महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 1000 पर 15 कम आ रही है। और ये 15 की जो कमी है, ये विश्व की कुल जनसंख्या में कई करोड़ों की स्थिति पैदा कर देती है प्रतिकूलता में। इस आधार पर ये जो लिंगानुपात की स्थिति है, इसमें
विश्व स्तर पर व्यापक भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। अगर हम इस लिंगानुपात की स्थिति का विश्व को दो हिस्सों में बांट करके अध्ययन करें, एक विकसित राष्ट्र, दूसरी ओर विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्रों के अंदर विकासशील राष्ट्रों की तुलना में जो प्रतिकूलता है लिंगानुपात में वो कम पाई जाती है। अर्थात विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत महिलाओं की संख्या विकासशील राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पुरुषों की तुलना में अधिक है, नहीं, विकासशील राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। इसको आप यूं समझें कि वैसे संपूर्ण विश्व के अंतर्गत ये जो आंकड़ा है 985 का, ये व्यक्त कर रहा है, ये समझा रहा है कि विश्व में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या औसत रूप से देखें तो अधिकांश तक कमी है। लेकिन ये कमी विकासशील देशों की तुलना में विकसित राष्ट्रों में कम है। अर्थात वहाँ 1000 पुरुषों पर 5-7 महिलाओं की ही कमी है, जबकि विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत 30, 40, 50 की संख्या की कमी है। ये इसका भावार्थ है। अगर हम इस लिंगानुपात को ग्रामीण और शहरी आधार पर भी विभाजन करें तो भी बड़ा अंतर पाया जा रहा है। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके गांवों में पुरुषों की संख्या अधिक, जबकि शहरों में महिलाओं की संख्या अधिक। जबकि विकासशील एशिया के अधिकांश राष्ट्र या भारत की हम बात करते हैं तो भारत के गांवों में तो महिला संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या शहरों में अधिक है, या शहरों का लिंगानुपात कम है। इसका बड़ा कारण है विकसित राष्ट्रों की ग्रामीण परिस्थितियां, शहरी परिस्थितियां। विकासशील राष्ट्रों की ग्रामीण और शहरी परिस्थितियों में बड़ी अंतर है। विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत जो शहरी परिवेश है, शहरी वातावरण है, रोजगार के जो सेक्टर हैं वो महिलाओं के लिए आसान हैं। जबकि विकासशील या भारत जैसे देश के अंतर्गत शहरी जो परिवेश है वो महिलाओं के स्थिति के प्रतिकूल है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में महिला संख्या कम है। जबकि विकसित राष्ट्रों के ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो कृषि तकनीकी आधारित है और तकनीकी आधारित कृषि के अंतर्गत पुरुषों की अधिकता है। जबकि भारत जैसे विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि श्रम प्रधान है, महिला श्रम प्रधानता वाली है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिला संख्या अधिक देखने को मिलती है। जबकि हमारे यहाँ का जो शहरी वातावरण है वो महिलाओं के सामाजिक स्थिति के प्रतिकूल है। इनकी वजह से विकसित और विकासशील राष्ट्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में इस आधार पर व्यापक भिन्नता देखने को मिल रही है। ये जो विश्व का लिंगानुपात 985 है, इसके अंतर्गत भिन्नता क्यों है? ये घटता हुआ जा रहा है। एक समय था जब भारत के अंतर्गत हो या विश्व में महिलाओं की स्थिति समाज के अंदर बहुत अच्छी थी। समय परिवर्तन हुआ और उसके आधार पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी कमज़ोर होती चली गई और उसी का नतीजा है कि आज तक अनेक प्रयास के बावजूद भी वो स्थिति कायम नहीं हो पा रही है। इसके पीछे बड़े कारण हैं, या हम इसको यूं समझें कि विश्व में लिंगानुपात में कमी के कारण।
बहुत बार ये प्रश्न उठता रहा है क्योंकि ये एक तात्कालिक समस्या से जुड़ा हुआ ज्वलंत प्रश्न है, इसलिए इसको कई बार परीक्षाओं में पूछते रहे हैं। लिंगानुपात में कमी के कारण, चाहे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में लें या विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ज़्यादातर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो इस कमी के जो कारण हैं कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा कारण बालिका शिशु हत्या, तीसरा कारण प्रसव काल में स्त्रियों की मृत्यु, चौथा महिलाओं की अशिक्षा, पांच समाज में पुरुष प्रधानता, छह महिला रोजगार में कमी, सात सामाजिक स्थिति। ये मुख्य बड़े कारण हैं जो लिंगानुपात में कमी के कारण है। कन्या भ्रूण हत्या, वर्तमान समय में भी गर्भ में ही बालिका का पता लगा करके उसको एबॉर्ट करवा देना, जन्म के बाद में या जन्मते समय आज भी कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। बालिका शिशु हत्या, अभी भी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण अस्पतालों तक प्रसव नहीं हो पाते हैं और घरेलू प्रसवों के दौरान बालिका की या फिर माता की मृत्यु हो जाना, महिलाओं की शिक्षा में कमी, समाज के अंदर पुरुष प्रधानता या बच्चे और बच्ची में सामाजिक भेदभाव, स्वतंत्रताओं में कमी, उपलब्ध अवसरों में कमी, महिलाओं की स्वतंत्रता या आर्थिक स्थिति जो कि रोजगार पर आश्रित है, और समाज की स्थिति कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए समाज किस प्रकार के कार्य कर रहा है, नीतियां बना रहा है। ये ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर विश्व में या भारत में लिंगानुपात में कमी देखने को मिल रही है। इन कारणों को पूछा जाता रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्व में
लिंगानुपात का वर्गीकरण। इस आधार पर विश्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लिंगानुपात के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा है। पहला, स्त्री अधिकता वाले देश, या जहां का लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है, और इसके अंतर्गत वे देश या वे क्षेत्र आते हैं जहां पुरुषों की तुलना में 1050 से ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। स्त्री अधिकता वाले देश वे हैं जहां 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1050 से अधिक है। अगर हम विश्व के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की बात करते हैं कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, वो है लैटविया। लैटविया देश है, इसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है और यह है 1185। 1000 पुरुषों पर 1185 महिला संख्या। यह विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है। जबकि विश्व का न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है संयुक्त अरब अमीरात। इसका विश्व में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है और यह लिंगानुपात आधा भी नहीं है, 464/1000 पुरुष। इस आधार पर जिस राष्ट्र के अंतर्गत अधिक है उसके अंदर तो 185 अधिक है, दूसरी ओर जिसके अंतर्गत कमी है वो बहुत बड़ी कमी है। दूसरे आते हैं पहला हो गया स्त्री अत्यधिक अधिकता वाले देश, दूसरा अधिकता वाले देश। इसके अंतर्गत आते हैं 1000 से 1050 तक। दूसरा हो गया पुरुष अधिकता वाले, इसके अंतर्गत होंगे 1000 से 950 तक, और अधिक पुरुष प्रधान देश, इसके अंतर्गत आते हैं 950 से कम वाले देश। भारत इसका ही प्रतिनिधित्व करता है। हमारा भारत देश इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि भारत का लिंगानुपात 943 है जो इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित है। इस आधार पर विश्व को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहां पर अधिकांशतः इन 2 वर्गों के अंतर्गत यूरोप और उत्तरी अमेरिकन देश आते हैं क्योंकि यहाँ विकसित राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है, जबकि अफ्रीकन देश हैं, एशियन देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है,
वो इस वर्ग में आते हैं अधिकांश राष्ट्र, क्योंकि इन राष्ट्रों के अंतर्गत महिलाओं की अत्यधिक कमी है। इस आधार पर विश्व को हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। यहाँ एक काल्पनिक प्रश्न या जानकारी है कि विश्व के अंतर्गत जो 200 से अधिक राष्ट्र हैं और यूएनओ ने जिन राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया 190 देशों की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के 120 देश ऐसे हैं या देशों में प्रतिकूल लिंगानुपात पाया जाता है, जबकि 72 देश ऐसे हैं, 72 देशों में प्रतिकूल लिंगानुपात पाया जा रहा है। 120 देश ऐसे हैं जिनके अंतर्गत महिला संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। 72 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके अंतर्गत महिला संख्या पुरुषों से कम है। लेकिन संपूर्ण विश्व का जब हम औसत निकालते हैं तो फिर भी महिला संख्या कम आ रही है। ज़्यादा देश जिनके अंदर महिला संख्या अधिक, जबकि कम राष्ट्र जिनमें महिला संख्या कम। लेकिन संपूर्ण विश्व का औसत अनुपात निकालते हैं लिंगानुपात का तो महिला संख्या कम आ रही है। इसका एक बड़ा कारण है कि जो ये 120 देश अनुकूल लिंगानुपात वाले हैं ये जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राष्ट्र हैं, अर्थात इनके अंदर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कुछ हजार ही अधिक है। जबकि दूसरी ओर ये जो 72 देश हैं ये बड़े जनसंख्या वाले हैं और इनके अंदर महिला और पुरुषों की संख्या के अंतर्गत जो अंतर है वो लाखों या करोड़ों में है। इस आधार पर ये 120 देश अनुकूल लिंगानुपात वाले होते हुए भी इन 72 देशों में प्रतिकूल लिंगानुपात की भी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं या उस संख्या को संतुलित नहीं करते हैं। तो एक बड़ा कारण यह है जिसमें विश्व का लिंगानुपात कम पाया जा रहा है, अर्थात 925 आ रहा है। तो हमने विश्व के लिंगानुपात की स्थिति, उसके कारण, लिंगानुपात में कमी के कारण और सुझाव इनका अध्ययन किया। इसके बाद में हम इसी संरचना का जुड़ा हुआ अगला बिंदु जो है, अगला टॉपिक है वो अगली क्लास में लेंगे।